तो व्हाट इज़ अप गाइस। तो वेलकम टू आवर चैनल टेकिलिटी। दोस्तों, इस वीडियो में थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में बताऊंगा कि 32 बिट और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है और हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए और किस में क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और वीडियो अगर पसंद आ जाए आपको तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा बहुत सपोर्ट होता है हमारे लिए और हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो लाइक ज़रूर कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं 32 बिट और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो सीधी सी बात है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पहले आया था, उसके बाद 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आया। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात बाद में करते हैं, पहले प्रोसेसर की बात करते हैं, क्योंकि 32 बिट प्रोसेसर सपोर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट वाले प्रोसेसर पे सपोर्ट करता है। तो पहले प्रोसेसर की बात करते हैं। तो प्रोसेसर 32 बिट वाले पहले आए, सिंपली सी बात है, उसके बाद 64 बिट वाले आए। तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ एडवांटेज होंगे 64 बिट के, तभी उसको क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अपडेट की जाती है तो पिछले वाले में कुछ कमियां होंगी या फिर कुछ चीज़ें उसमें नहीं कर सकते थे हम, तो नए वाला बनाया गया ताकि हम उसमें उन चीज़ों को ईजिली कर सकें। तो पहले आया, उसके बाद 64 बिट आया। तो पहले 32 बिट में प्रॉब्लम क्या आती थी उसके बारे में आपको बताता हूँ कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली जो कंप्यूटर होता है तो वो 2 डिजिट्स की लैंग्वेज समझता है। अगर आप थोड़ा सा भी जानते होंगे अगर इन टर्म्स के बारे में कंप्यूटर के, तो आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जो बिट्स वगैरह चलती हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में, वो 0 और 1 होती हैं। 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक 0 और 1, 0 1 0 1 में उसकी लैंग्वेज चलती है। तो इससे क्या होता है कि अगर जैसे 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 2 डिजिट्स हैं आपके 0 और 1, तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मैक्सिमम सपोर्ट करता है 4 GB। अब क्यों करता है, तो आप 2 डिजिट्स हैं 0 और 1, तो 2 डिजिट्स हैं तो 2 की पावर 32, क्योंकि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 2 की पावर 32 बिट सपोर्ट करेगा ये। तो 2 की पावर 32 बिट जब हम करते हैं तो एक वैल्यू आती है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो वो इक्वल होती है 4 GB के, अप्रोक्स 4 GB होती है। तो जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो 4 GB रैम सपोर्ट करता है, जबकि 64 बिट की अगर हम बात करते हैं तो उसकी अगर करेंगे 2 टू दी पावर 64 बिट तो वो काफ़ी एक्साबाइट्स में चली जाती है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इतने एक्साबाइट्स में चली जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा मेमोरी है। आपको टेबल भी दिख रही होगी कि GB से एक्साबाइट जाने में कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, कितनी ज़्यादा मेमोरी हमारे पास आएगी। तो इतनी मैक्सिमम मेमोरी हम यूज कर सकते हैं 64 बिट में। तो बेसिकली पहले जब था इतना ज़्यादा एडिटिंग वर्क भी नहीं होता था, और पहले जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो नॉर्मल सॉफ्टवेयर यूज करते थे, उनमें इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे और इतनी ज़्यादा रैम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था और वो प्रोसेसर बनाया गया था जिसपे 32 बिट प्रोसेसर बनाए गए थे। इंटेल के पहले आए थे, AMD के, और काफ़ी सारे कंपनीज़ के पहले 32 बिट प्रोसेसर आए थे, लेकिन अब सभी कंपनी 32 बिट प्रोसेसर बनाना बंद कर गई हैं। कुछ कंपनीज बनाती हैं और कुछ कंपनीज के पुराने मॉडल्स हैं 32 बिट प्रोसेसर के। अभी सब कंपनीज 64 बिट प्रोसेसर बना रही हैं और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही सभी कंपनी वर्क कर रही हैं, क्योंकि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा चलेगा 64 बिट और प्रोसेसर पे। जब सभी कंपनी 64 बिट प्रोसेसर बनाने की तरफ जा रही हैं तो सभी कंपनी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को और ज़्यादा वेल डिफाइंड कर रही हैं और 64 बिट प्रोसेसर को अच्छी तरीके से उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे यूज करें इसी के बारे में सभी कंपनी डेवलप कर रही हैं अपने सॉफ्टवेयर। तो अब आते हैं, ये तो हो गया डिफरेंस क्या है। 32 बिट में हम मैक्सिमम 4 GB रैम सपोर्ट कर सकते हैं और 64 बिट में हम काफ़ी ज़्यादा एक्साबाइट्स में मेमोरी होती है, बहुत ज़्यादा मेमोरी हम यूज कर सकते हैं रैम की, मतलब हम 4 GB रैम उसमें यूज कर सकते हैं, इसमें एक्साबाइट्स में रैम यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हमें कौन सा यूज करना चाहिए। तो अब आते हैं, देखिए अगर आपका जो प्रोसेसर है 64 बिट है 32 बिट है, इससे मतलब नहीं होता है, बट अगर आपका वर्क क्या है, आप क्या कर रहे हैं, जैसे आप एडिटिंग वगैरह करते हैं या गेमिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अगर आपको कितने GB रैम की मैक्सिमम आपको ज़रूरत है, अगर आपको 4 GB रैम की मैक्सिमम ज़रूरत है, 4 GB से आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, आप 4 GB में आपका वर्क अच्छी तरीके से हो जाता है, तो आपको 32 बिट प्रोसेसर यूज करना चाहिए और उसमें है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि आप
सीरीज वाले 32 बिट पहले आया तो वो तो उससे चीप भी है, सस्ता पड़ेगा आपको, आपकी जो मनी है वो भी बच जाएगा और उतनी आपको ज़रूरत है। अगर आप 64 बिट प्रोसेसर ख़रीद लेते हैं तो आपको महंगा पड़ेगा और उसमें 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर लेंगे, बट आपको ज़रूरत 4 GB रैम की है मैक्सिमम, तो आप उसको मतलब अच्छा तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी आपको फ़र्क लगेगा। अगर आप 4 GB रैम ही यूज कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेटर लगेगी, लेकिन वो प्राइस के कंपैरिजन में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत कम आपको मिलेगी। अगर आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करना चाहते हैं, 4 GB रैम से ज़्यादा आपको रैम की ज़रूरत है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 64 GB आपको प्रोसेसर करना चाहिए। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैम मिलेगी और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। आप कितनी भी रैम यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा हम 16 GB तक की रैम यूज़ करते हैं, या फिर और अगर आपको चाहिए तो आप आगे और महंगी रैम यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा स्टोरेज की रैम, अगर जिस हिसाब से आपका वर्क है। एडिटिंग वगैरह है तो 16 GB में नॉर्मली हो जाती है, एडिटिंग वगैरह, गेमिंग्स वगैरह खेलना। आप पबजी अगर देखेंगे तो उसमें भी जो मिनिमम होती है 8 GB रैम की ज़रूरत होती है। और काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनकी रिकमेंडेड जो होती है, मिनिमम तो काफ़ी कम होती है, बट जो रिकमेंडेड रैम होती है वो 8 GB के अप्रॉक्स होती है, और ज़्यादा ही कुछ हाई लेवल है तो 16 GB तक होगी, रिकमेंडेड की जाती है कि इतनी मैक्सिमम होगी तो बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। अब आते हैं कि डिफरेंस क्या हो जाता है बड़ी रैम हो और छोटी रैम हो, मतलब ज़्यादा स्टोरेज कम स्टोरेज के बाद। अब होता क्या, अगर जैसे आपकी 4 GB रैम है और आपको वर्क चाहिए 6 GB रैम का या 8 GB रैम वाले कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसमें 8 GB रैम की ज़रूरत है, इंस्टॉल तो आपका हो जाएगा, आपने 32 बिट पे कैसे भी करके 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, हो जाता है। तो अगर आप उस पर यूज़ करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, एक ग्लास है उसमें आपको पानी भरना है, एक जगह आपके पास पानी है, मतलब आपका इतनी रैम है एक ग्लास जितनी, आपका वर्क है जो वो एक जग जितना है। तो आप क्या करेंगे, तो जब पानी आपको उसमें भरना है, मतलब अपना वर्क करना है, तो पहले आपको ग्लास में वो उस पानी को भरना पड़ेगा, ग्लास फुल हो जाएगा, मतलब आपका जितना वर्क था रैम फुल हो गई। तो क्या होगा, जैसे ही आप दूसरा अगर भरना चाहेंगे तो पहले उसको खाली करना पड़ेगा। तो रैम भी यही करती है, आपने कोई वर्क किया तो उसको जब अगर और वर्क करेंगे तो उसको उसे निकालना पड़ेगा अपनी रैम की स्टोरेज से रैम को, ताकि वो वर्क अच्छी तरीके से कर सके। तो दूसरा वर्क करने के लिए पहले वाले वर्क को हटाना पड़ेगा, तो जिससे जब आप स्विच करते हैं वर्क्स के बीच में तो आपको ग्लिच मिलते हैं, काफ़ी परफॉर्मेंस में स्लो हो जाता है। तो आपको लगता है कंप्यूटर स्लो हो गया, कंप्यूटर स्लो नहीं होता है, बेसिकली हमारी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है क्योंकि आपकी स्टोरेज कम है। बट अगर आपकी बड़ी रैम है और आपको जैसे 16 GB की रैम है आपकी और आपको 8 GB का वर्क करना है, तो अब आपके पास ग्लास जितना काम है और आपके पास जग जितना रैम है आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको वर्क करना है तो आप पूरा एक बार में कर देंगे, तो क्योंकि उसमें काफ़ी जगह अभी भी स्टोर करने के लिए है, ग्लास को आपने भर दिया और जग में डाल दिया, उसके बाद भी आपके पास काफ़ी स्टोरेज है, तो आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी क्योंकि उसको वर्क हटाना नहीं पड़ेगा, वो वर्क भी कर रहा है और ये वर्क भी कर रहा है, और आपको एक दूसरे दोनों वर्क की एक साथ ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको बार बार स्विच करना पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो आप कोई भी काम करते हैं उसके बाद दूसरा करते हैं तो आपको ग्लिच नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक साथ दोनों काम या फिर कोई भी काम जो काफ़ी सारे काम कर रहे हैं वो एक साथ एक्सेस कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि उसके पास स्टोरेज है इतनी कि वो एक साथ स्विच कर रहे, क्योंकि वो सभी वर्क एक साथ रन कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास रन करने के लिए स्टोरेज है। बट अगर आपकी रैम छोटी है और आप ज़्यादा हाई लेवल वर्क कर रहे हैं तो आपको ग्लिच मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। जितना ज़्यादा आप हाई एडिटिंग वर्क करेंगे या फिर कुछ भी वर्क करेंगे जो आपकी स्टोरेज से ज़्यादा है, तो आपको उतना ही ज़्यादा ग्लिच मिलेगा, आपको स्लो लगेगा, कंप्यूटर लगेगा बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्लो भी लगने लगेगा अपना कंप्यूटर। अगर सीधी सी बात है, आप ज़्यादा हाई लेवल का वर्क करेंगे अपने रैम पे और आपकी रैम की स्टोरेज कम है तो आपका कंप्यूटर स्लो भी हो जाएगा, क्योंकि उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो अगर आपको हाई वर्क चाहिए तो आपको 64 बिट प्रोसेसर यूज़ करना चाहिए और उतना ही आपको 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहिए, क्योंकि बेस्ट जो 64 बिट की आपको मिलेगी परफॉर्मेंस वो आपको 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने ऐसा कर लिया कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम खरीद लिया, उसको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल भी करवा लिया, अब वो प्रोसेसर तो आपने लगा लिया, बट अगर आपने 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल कर दिया, तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मैक्सिमम 4 GB रैम के लिए ही बनाया गया है,
क्योंकि उन्होंने डिज़ाइन किया कि मैक्सिमम 4 GB रैम ये यूज़ करे। तो आप कितनी भी बड़ी रैम लगा देंगे, 16 GB की रैम लगा देंगे तो भी वो एट अ टाइम 4 GB रैम ही यूज़ करेगा। मतलब 4 GB रैम ही आपकी 64 GB या फिर 16 GB जितनी की आप रैम लगाएंगे उसमें 4 GB यूज़ करें। तो अगर बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो 64 बिट प्रोसेसर आप इंस्टॉल करवा लें अपने में। आप एक्सटर्नली किसी से भी करवा सकते हैं, जो भी आपके कंप्यूटर की अगर आसपास लोकल में हो, या फिर कंपनी में कांटेक्ट करके भी आप प्रोसेसर खरीद सकते हैं, वो आप लगवा सकते हैं अपने। और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करना है 64 बिट, तो उस पर मैं अगर आपको जानना है तो मैं वीडियो बना दूंगा कि आप अगर 32 बिट आपके में इंस्टॉल है पहले से, आप 64 बिट में करना चाहते हैं, पहले तो आप चेक कर लें 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है या आपके कंप्यूटर में नहीं। अगर 64 बिट प्रोसेसर आपके में इंस्टॉल है और 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको 64 बिट में कैसे करेंगे, उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। कैसे करेंगे अगर आपको नहीं आता है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में हमें बता दें, हम उस पर वीडियो बना देंगे कि कैसे आप 32 बिट से 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी खुद घर पे। बस आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें डाउनलोड करना पड़ेगा 64, और तभी कर पाएंगे 64। या तो आप किसी और के कंप्यूटर से, अगर जैसे आपकी विंडोज़ चली ही गई है, बिल्कुल ख़राब हो गई है, उसको इंस्टॉल करना है तो आप किसी और के कंप्यूटर से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। उसकी एक आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनानी पड़ेगी, उससे इंस्टॉल कर सकते। या अगर आपके में 32 बिट पहले से इंस्टॉल्ड है तो कैसे आप 64 बिट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर विंडोज़ है वो कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसके बारे में मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, आगे वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, और सब्सक्राइब के बटन को लाल से ग्रे कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हर नई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की आपकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक से, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।